दो ही दिन गुजरते हैं कि सलीबी फौज की हालत इंतहाई पतली हो जाती है। वहां से नाइट्स तक डिफेक्ट करके आते हैं और मुसलमानों के पास हथियार डालना शुरू कर देते हैं और मुसलमानों को इत्तला देते हैं उस डेस्परेट सिचुएशन की जिसमें वो पूरी फौज फंसी होती है। ना घोड़ों और जानवरों के पास पानी होता है, ना सलीबियों के पास। उनके इस अजाब में इजाफा करने के लिए हवा का रुख देखकर सुल्तान लकड़ियों के बड़े बड़े अंबार जमा करवाते हैं और उन पर आग लगा देते हैं। नतीजतन धुआं और आग भी पूरी सलीबी फौज को अपने लपेट में ले लेता है। ऐसी हालत में जब गर्मी की तपिश हो, जब धुआं तंग कर रहा हो, पानी मौजूद ना हो, मॉरली और साइकोलॉजिकली सलीबी फौज इस कदर कमजोर हो चुकी होती है कि अब लिटरली वहां पर खुदकुशियां करने लगते हैं सिपाही कि मुसलमानों के हाथ कहीं कैद ना हो जाए। टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स बार बार बड़े बड़ी डिटैचमेंट्स बनाकर पहाड़ी से नीचे घोड़ा दौड़ाते हुए उतरते और मुसलमानों की सफों को तोड़ने की कोशिश करते कि किसी तरह दरिया तक रास्ता बनाया जा सके, और हर दफा उनको मारकर वापस भगा दिया जाता। कई दफा उन्होंने अपने दस्तों को मुनज्जम करके इस कदर शदीद हमले किए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस मकाम पर थे उनके करीब तक पहुंच गए। सुल्तान का बेटा मलिक अल आदिल उनके साथ खड़ा था और बहुत परेशान हो गया, लेकिन सुल्तान के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। जब सलीबियों को वापस उनके लश्कर तक पहुंचा दिया गया मार मार के, तो उनका बेटा चीख पड़ा कि हमें फतह हासिल हुई। सुल्तान ने फरमाया नहीं, अभी नहीं। जब दूसरी मर्तबा भी सलीबियों ने इसी तरह चार्ज किया और दोबारा सुल्तान तक पहुंच गए और फिर वही परेशानी की हालत हुई जो पहले थी और उनको दोबारा यहां से वापस निकाला गया, तो फिर सुल्तान के बेटे ने दूसरी दफा कहा अब हम जीत गए। तो सुल्तान ने कहा नहीं, अभी नहीं। और सुल्तान ने फिर वो बात कही कि जब तक इनका वो सुर्ख खैमा अपनी जगह पर कायम है, जब तक इनके बादशाह का खैमा अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, ये हथियार नहीं डालेंगे। मुसलमानों को हुक्म दिया जाता है कि काउंटर अटैक करें और बराह रास्त उस थकी हुई फौज के ऊपर मुसलमान यलगार करते हैं कि जहां पर हालत यह हो चुकी होती है कि घोड़े प्यास से मर चुके होते हैं और नाइट्स अपने कई मन के बॉडी आर्मर्स के साथ भी घोड़ों से उतरकर पैदल जंग लड़ने पर मजबूर होते हैं। वो अपना आर्मर उतार के फेंक देते हैं और नाइट्स की जो स्ट्रेंथ थी, उनकी बॉडी आर्मर और उनकी कैवलरी, जब वो खत्म हो जाती है तो नाइट्स में और प्यादा सिपाहियों में कोई फर्क नहीं रह जाता और मुसलमान गाजर और मूली की तरह इनको काटना शुरू करते हैं। थोड़ी देर गुजरती है कि पूरा मैदान जंग में सिर्फ या लाशें होती हैं या वो कैदी होते हैं जो अपने आप को मुसलमानों के हवाले करते हैं, जिसमें कई 100 टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स भी हैं जो सुल्तान के हाथ आते हैं। इस जंग के बाद हाल यह होता है कि एक एक मुसलमान सिपाही 30-30 सलीबी फौजियों को रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। और जो सबसे बड़ी जिल्लत सलीबियों को उठानी पड़ी, जो आज तक वो नहीं भूलते हैं, कि वो सलीब जिस पर इनका दावा यह था कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी, वो सलीब मुसलमानों के हाथ आ जाती है। इसको ये ट्रू क्रॉस कहते थे। जब ये सलीब का मुसलमानों के हाथ में आने का मतलब था कि पूरी सलीबी दुनिया में सफ मातम बुझ जाती है। इससे ज्यादा जिल्लत आमेज शिकस्त इनके लिए कोई नहीं हो सकती कि जिसमें इनका मुकद्दस तरीन नवादरात और तबर्रुकात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आते हैं। सुल्तान उस सलीब को नेज़े पे लगाकर दमिश्क भिजवा देते हैं और पूरे दमिश्क में उसको तमाशा दिखाया जाता है उसका कि जिस जिल्लत के साथ अल्लाह ने सलीबियों को शिकस्त दी और मुसलमानों को इज्जत दी, उस पर पूरी मुसलमान सल्तनत अल्लाह का शुक्र अदा करती है। जंगे हित्तीन की फतह के बाद तमाम कैदी सुल्तान के सामने लाए जाते हैं। फिर ये वही मशहूर वाकया होता है जो हम पहले सुना चुके हैं कि सुल्तान आर्नेट को अपने हाथ से कत्ल करते हैं और किंग जफरी को अपना कैदी बना लेते हैं। यहां पर एक और अजीब व गरीब वाकया होता है जो सुनने से ताल्लुक रखता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में हमेशा एक बहुत भारी तादाद में पूरी उम्मत मुस्लिमा के उलमा, दरवेश, फुकरा और सूफिया मौजूद हुआ करते थे और उनका काम दुआएं करना और मुजाहिदीन के हौसले बढ़ाना था और जरूरत के वक्त सुल्तान इनसे फतवे भी लिया करते थे। लेकिन ये तमाम उलमा, फुकरा और सूफिया, दरवेश कभी भी तलवार हाथ में लेकर जंग नहीं करते थे और इनके इल्म, इनके मकाम, इनके मर्तबे की वजह से इनको बहुत मुअज़्ज़ज़ और बाइज़्ज़त मकाम दिया जाता था और सुल्तान खास हिफाजत करते थे इनकी। इस जंग में कई 100 टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स भी गिरफ्तार होते हैं और अब सुल्तान का जलाल इन फ्री मेसोनिक, टेम्पलर, हॉस्पिटलर और टिटोनिक नाइट्स के खिलाफ उरूज पर पहुंचा हुआ होता है। मगर सुल्तान से ज्यादा जलाल उलमा, फुकरा और सूफिया को होता है। यह पहला मौका होता है कि ये बुजुर्गान दीन सुल्तान से दरखास्त करते हैं कि इनको तलवारें दी जाएं ताकि हर आलिम और सूफी और फकीर अपने हाथ से कम एक नाइट की गर्दन उतारे
اور پھر وہ تاریخ غیر معمولی معاملہ دیکھتی ہے کہ نائٹس کو علماء کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور علماء اور درویش ان نائٹس کی اپنے خنجروں اور تلواروں سے گردنیں اتارتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی غیر معمولی ہے کہ ان تمام ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کو قتل کرنے سے پہلے مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی، اور تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ان میں سے چند ایک مسلمان بھی ہو گئے اور بعد میں بہت اچھے مسلمان بن کر مسلمانوں کی طرف سے صلیبیوں کے خلاف لڑے۔ جنگ حطین کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، پے در پے تمام وہ قلعے جو فلسطین کے ساحل کے آس پاس آباد تھے اور بیت المقدس شریف کو گھیرے ہوئے تھے، مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ کسی ایک مقام پر اس کے بعد نہ مزاحمت ہوتی ہے، نہ کسی عورت یا بچے یا کمزور کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، عام معافی دے دی جاتی ہے ہر ایک کو، اور وہ عظیم سلطان جس کو جب اللہ عزت دیتا ہے تو وہ اپنا سر اور عاجزی سے اس کے آگے جھکا دیتا ہے، اپنی فتوحات کے ساتھ بڑھتا ہوا بیت المقدس شریف کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔